सर्द रात थी। बारिश कभी तेज होती कभी हल्की, और आसमान पर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी ने खामोशी को चीरने की ठान ली हो। गलियां सुनसान थीं, दरख्त हवा के जोर से कराह रहे थे और हर मोड़ पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। इसी खामोशी के बीच एक साइकिल की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। ये आवाज़ किसी आम सफ़र की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रात की थी जो जिंदगी भर का खौफ बनने वाली थी। कहते हैं रात के वक्त कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां कदम रखने से पहले दिल खुद खबरदार करने लगता है। मगर जब रोज़ी का सवाल हो, ड्यूटी का वक्त हो, तो इंसान अपने दिल की नहीं सुनता, वो सिर्फ आगे बढ़ता है और कभी कभी बहुत आगे निकल जाता है। वो दरख्त जिसके साए में एक पुराना बंद मकान खड़ा था, मोहल्ले वालों के लिए सिर्फ एक वीरान जगह नहीं था, बल्कि एक राज था। एक ऐसा राज जिस पर दिन की रोशनी में कोई बात नहीं करता, मगर रात के अंधेरे में सब डरते थे। ताले लगे थे, दरवाजे बंद थे, मगर फिर भी वहां से आवाज़ें आती थीं। कभी सरगोशियां, कभी कदमों की आहट और कभी किसी औरत के रोने की हल्की सी सदा। उस रात जब बिजली चमकी तो लम्हे भर के लिए अंधेरा रोशन हुआ और उसी लम्हे वो नजर आई, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक लंबी दुबली सी औरत, बारिश में भीगती नहीं, खामोश खड़ी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। अगले ही पल सब कुछ धुंध में बदल गया। न वो औरत, न आवाज़, बस एक ऐसा खौफ जो दिल में उतर चुका था। सर्दियों की रातें हमेशा सुनसान और खौफनाक लगती हैं, ख़ास तौर पर जब बारिश का शोर हर तरफ गूंज रहा हो। गढ़ी शाहों के इलाके में एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे ज़मीन और आसमान दोनों ने सांस रोक रखा हो। वहाँ का माहौल आम दिनों में भी लोगों को डरा देता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो खौफ कई गुना बढ़ जाता था। मैं, सरफराज, तकरीबन 10 साल पहले इसी इलाके में चौकीदार के तौर पर काम करता था। हमारी ड्यूटी एक छोटे से दफ्तर से शुरू होती और फिर हम गलियों और दरख्तों के बीच चक्कर लगाते। दफ्तर में बैठना ज़्यादा आसान लगता था, लेकिन रात के वक्त जब मैं साइकिल पर निकलता तो हर तरफ खामोशी और तारीकी का राज होता। पहली 2 हफ्ते की ड्यूटी पुरसुकून गुजरी, लेकिन तीसरा हफ्ता, वो हफ्ता सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात बारिश पहले तो तेज़ थी, फिर धीरे धीरे हल्की हो गई। मैंने अपनी छतरी पकड़ी, टॉर्च जलाकर साइकिल पर बैठा और गलियों में पहरा देने निकला। हवा के झोंके, दरख्तों की सरसराहट और बादलों की गरज हर चीज़ को और भी मिस्तराज बना रही थी। साइकिल के पहिए बारिश के गीले रास्ते पर चमक रहे थे, लेकिन हर मोड़ पर दिल जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि एक पुराना बंद मकान जो दरख्तों के किनारे खड़ा था, किसी से खाली नहीं लग रहा। महल्ले के दूसरे चौकीदार ने पहले बताया था कि इस मकान में जिन्नात हैं, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब मैं उस मकान के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं, मगर एक अजीब सी रोशनी, जैसे बादलों के बीच से किसी ने चमक दिखाई, मकान के किनारे से आ रही थी। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया। मैंने कहा शायद ये बिल्ली है या कोई पुरानी चीज़ चल रही है। लेकिन जैसे ही मैं करीब गया, मेरी आंखों के सामने वो औरत खड़ी हुई, लंबी, दुबली और बिल्कुल सफ़ेद लिबास में। वो बारिश में भीग रही थी या नहीं ये समझ नहीं आ रहा था। उसका चेहरा हल्का सा धुंधला था, लेकिन आंखें चमक रही थीं, जैसे अंदर से रोशनी निकाल रही हो। मेरी टॉर्च की रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन किया और वो लम्हा ऐसा था कि दिल की धड़कन रुक गई। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ कोई इंसान नहीं हो सकती। उसके जिस्म से एक हल्की सी धुंध और सफ़ेद सा धुआं निकल रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने घेरने लगा। मैंने साइकिल रोकी, मगर धुआं और औरत दोनों लम्हे भर में गायब हो गए। गली सुनसान थी, दरख्त खामोश और मकान की तरफ कोई हरकत नहीं थी। मेरी साइकिल अचानक इतनी भारी लगने लगी जैसे इस पर 3-4 लोग सवार हों। मैं कई बार साइकिल से उतरा, देखा कि कुछ भी तो नहीं, टायर ठीक हैं, मगर फिर भी साइकिल हरकत नहीं कर रही थी। आखिरकार मैंने इसे दीवार के पास रख दिया और आगे बढ़ा, मगर जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा, पीछे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं पलटकर देखा तो वो औरत दोबारा खड़ी थी, मगर आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। मैं भागना शुरू किया, गलियों से गुजरकर दफ्तर पहुंचा। कपड़े गीले, छतरी गुम, दिल खौफ से धड़क रहा था। दफ्तर के गार्ड ने मुझे देखा और पूछा क्या हुआ। मैं कुछ बोल नहीं सका, बस पानी पिया और उसका हाल बताया। गार्ड ने बताया कि इस इलाके में जिन्नात अक्सर इंसानों को धोखा देते हैं। कभी इंसान का लिबास हरकत करवा देते हैं, कभी आवाज़ें पैदा करते हैं। मैंने रात के बाकी हिस्से के लिए पहरा नहीं दिया। अगली सुबह मेरी सेहत खराब थी, बुखार, सर और जिस्म का भारीपन सब कुछ महसूस हो रहा था। मैंने गार्ड के साथ साइकिल देखने गया। साइकिल वहीं खड़ी थी,
मगर टायर पंचर और हैंडल टूटा हुआ। मैं हैरान था कि ये सब कैसे मुमकिन है। मौलवी साहब के पास गया और सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा कि घर में सूरत अल बकरा की तिलावत करो और 7 दिन तक नमाज़े मगरिब के फ़ौरन बाद तिलावत जारी रखो। हमने तिलावत की और धीरे धीरे घर में सुकून आया। 7वीं रात के बाद आवाज़ें बंद हो गईं, लेकिन हमने वो साइकिल घर से बाहर एक वीरान जगह पर रख दी ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। ये कहानी सिर्फ एक रात की खौफनाक मुलाकात नहीं है। ये उस लम्हे की है जब इंसान को एहसास होता है कि कुछ चीज़ें दुनिया की नहीं होती। जब वो आपके पीछे लग जाएं, तो घर, दफ्तर या कोई भी महफूज जगह खौफ का मरकज़ बन सकती है। मैंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, साइकिल और दफ्तर से दूरी इख्तियार की और अपनी ज़िंदगी दोबारा से मामूल पर ले आया। 7 दिन की तिलावत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन एक चीज़ अभी भी जहन में घूम रही थी, वो साइकिल, वो मकान और वो सफ़ेद लिबास में औरत। हर रात जब आंख बंद करता, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती और गलियों की वो सुनसानियाँ, दरख्तों की सरसराहट आंखों के सामने आ जाती। लेकिन अब खौफ की शिद्दत कुछ और ही थी, क्योंकि ये सिर्फ यादें नहीं रहीं, कुछ हकीकत में वापस आने को तैयार था। एक रात तकरीबन 1:30 बजे मैं अपने घर में सो रहा था। अचानक एक खफीफ सी आवाज़ ने मुझे जगाया। पहले तो मैंने समझा शायद हवा या कोई जानवर, मगर फिर वो आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह हुई, रोने की, चीख की और उसके साथ किसी धात या चीज़ को खिसकाने की। मेरी बीवी भी जाग गई और बच्चों ने भी आंखें खोल लीं। हम सब खौफजदा थे। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। मेरी नज़र सीधे उस जगह पर गई जहां मैंने पहले साइकिल रखी थी। वो औरत वहां मौजूद थी, सफ़ेद लिबास, लंबी, दुबली और उसका चेहरा खौफनाक अंदाज में तब्दील हो चुका था। आंखें चमक रही थीं और बारिश की बूंदें उसके जिस्म से अलग होने के बावजूद एक हल्की सी धुंध के साथ बह रही थीं। मैंने लम्हे भर के लिए खुद को हरकत से रोक लिया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अगर मैं आगे बढ़ा या उसे बुलाकर देखूं तो नुकसान मुमकिन है। मैं अंदर भागा, मौलवी साहब के कहे मुताबिक सूरत अल बकरा की तिलावत करने लगा, लेकिन वो आवाज़ें और धुआं घर के हर कोने में घूम रही थीं। एक लम्हे के लिए लगा जैसे दीवारें हिल रही हैं और कमरे की छत पर कोई भारी चीज़ हरकत कर रही है। मेरे कदम रुक गए। ये वो लम्हा था जब खौफ और हकीकत की हदें धुंधली हो गई थीं। मैंने अपनी बीवी से कहा, छिप जाओ, मैं ये ख़त्म करूँगा। मैंने बुलंद आवाज़ में तिलावत शुरू की। जैसे जैसे सूरत अल बकरा की आयतें घर में गूंजीं, वो धुआं मद्धम होता गया। लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि औरत मेरे पीछे है। मैंने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि मौलवी साहब ने साफ कहा था कि पलटना नहीं। रात तकरीबन 3 बजे मैंने हौसला करके बाहर जाकर साइकिल उठाई। साइकिल पहले से भी ज़्यादा भारी और टूट फूट का शिकार थी। मैंने इसे उठाकर वीरान जगह पर ले जाना शुरू किया। जैसे ही मैं साइकिल की दिशा में बढ़ा, एकदम से किसी काले परिंदे ने मेरे सर के पास परवाज़ की। एक ऐसा धमाका सा हुआ कि मैं नीचे बैठ गया। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि कानों में आवाज़ें गूंज रही थीं। साइकिल वहाँ रखी, मैं पलटकर नहीं देखा। चंद लम्हों के बाद सुकून महसूस हुआ। घर वापस आकर दोबारा तिलावत की और देखते ही देखते बारिश और हवा का शोर भी धीरे धीरे मद्धम हो गया। अगली सुबह साइकिल के टायर मुकम्मल तौर पर पंचर, हैंडल टूटा हुआ, लेकिन घर और अंदरूनी माहौल पुरसुकून। मैं फिर मौलवी साहब के पास गया और सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि तुमने साइकिल घर से दूर रखी। वो चीज़ वहाँ से गई, लेकिन याद रखो कि अगर दोबारा तुम इन गलियों या मकान के करीब जाओ तो नुकसान पहुँच सकती है। मैंने फैसला किया कि पहरा देने की ड्यूटी छोड़ दूं, क्योंकि ज़िंदगी और सुरक्षा सबसे अहम है। मैंने अपनी जगह पर किसी और को लगवा दिया। 3-4 साल इसी तरह मामूली नौकरी की, फिर अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन वो रातें, वो धुआं, वो आंखें और वो आवाज़ें कभी जहन से नहीं जाती। कभी कभी जब बारिश की रात आती है और बादल गरजते हैं, तो दिल के किसी कोने में वो औरत और वो धुआं याद आ जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ जगहें सिर्फ इंसान के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें, कुछ मखलूक़ात हमारी दुनिया की नहीं होती, और अगर वो हमें अपने पीछे लगाएं तो घर भी महफूज नहीं रहता। हमें एहतियात करनी चाहिए और उनसे बराह रास्त राब्ता नहीं रखना चाहिए। सरफराज के साथ जो हुआ वो सभी जानते हैं जो वहाँ मौजूद रहे, लेकिन जो नहीं देखता वो कभी समझ नहीं सकता। ये सिर्फ खौफ की कहानी नहीं, बल्कि सबक भी है। रात के अंधेरे में हर चीज़ वो नहीं जो नज़र आती है, और बाज़ चीज़ें कभी भी हमारे काबू में नहीं रहती। और यूं वो साइकिल, वो मकान और वो औरत हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बन गई, जिसे सरफराज कभी भुला ना सका।